गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर, आपके जीव विज्ञान के अध्यापक। आज आपको जीव विज्ञान का पहला चैप्टर सजीव जगत लिविंग वर्ड्स पढ़ाएंगे। आपका पहला टॉपिक है जीव विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द लैमार्क ने सन 1802 में ग्रीक भाषा के बायोस एवं लॉगोस शब्दों को मिलाकर बनाया, जिसका अर्थ है जीवधारियों से संबंधित ज्ञान। अतः विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। सरलता के लिए जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान बॉटनी, नंबर 2 जंतु विज्ञान जूलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक सजीव क्या है, व्हाट इज़ लिविंग। संसार की समस्त वस्तुओं को हम सजीव व निर्जीव दो श्रेणियों में रखते हैं। सजीव वस्तुओं को जीव कहते हैं। वास्तव में जीव भौतिक व रासायनिक पदार्थों एक जटिल इकाई को प्रदर्शित करता है, जिसे हम जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य में सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील क्रियाएं होती हैं। अतः जीव द्रव्य सदैव सक्रिय रहने वाली एक परिवर्तनशील अवस्था है, जिसमें वृद्धि, जनन, उपापचय एवं पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता होती है और यह लगातार ऊर्जा की क्षतिपूर्ति करती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है जीवन का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का शाब्दिक अर्थ वह लक्षण है जो सजीवों को निर्जीव पदार्थों से अलग करता है। जीव विज्ञानी जीवन की परिभाषा में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, जबकि उनके पास सजीवों के बारे में विस्तृत ज्ञान होता है। इसका कारण यह है कि सजीवों और निर्जीवों के बीच रेखा खींचना कठिन है। उदाहरण के लिए वायरस, विषाणुओं स्वयं में निर्जीव कण है, किंतु जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करने पर यह सक्रिय होकर बहुगुणन करता है। नेक्स्ट टॉपिक सजीवों में लक्षण, कैरेक्टराइज ऑफ लिविंग्स। जीवधारियों को कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर निर्जीवों से पृथक कर सकते हैं। नंबर 1 कोश के संगठन। जीवों के शरीर की जीवद्रव्य अनेक सूक्ष्म और कलात्मक इकाइयों के रूप में होता है, इन्हें कोशिका कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक कोशिका जीवन की एक स्वायत्त इकाई है। अनेक कोशिकाओं एक कोशीय जीवों के रूप में जीवन व्यतीत करती हैं, जबकि बहुकोशीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ये सभी कोश के संगठन में आता है। नेक्स्ट टॉपिक आकृति एवं अमाप, शेप एंड साइज। जीवों की विभिन्न कोशिकाएं मिलकर एक विशेष रचना बनाती हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते व गुलाब के पौधे की निश्चित रचना होती है, जबकि इनका स्वरूप अलग अलग स्वरूप होता है। पत्थर और लोहे का कोई भी स्वरूप निश्चित नहीं होता है। वृद्धि, ग्रोथ। जीवों के भार तथा संख्याओं में वृद्धि को वृद्धि कहते हैं। बहुकोशीय जीव कोश के विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। प्रत्येक जीवित वस्तु भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करती है और धीरे धीरे आकार में वृद्धि करके प्रौढ़ावस्था में ले लेती है। जीवधारियों में यह वृद्धि आंतरिक और तथा कोशिकाओं में वृद्धि के फलस्वरूप होती है। नेक्स्ट टॉपिक पोषण, न्यूट्रिशंस। जैव क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इनको पोषण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट उपापचय, मेटाबॉलिज्म। सभी जीवों को जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को उपापचय या मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। श्वसन, रेस्पिरेशंस। श्वसन जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में भोज्य पदार्थों में संचित ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा से जैविक क्रिया संचालित होती हैं। श्वसन के लिए सजीव वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट उत्सर्जन, एक्सक्रेशंस। श्वसन की क्रिया में बने उत्सर्जित पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया इत्यादि जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं। जीवधारी इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन, एक्सक्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट गमन, लोकोमोशंस। जीव द्वारा स्थान परिवर्तन को गमन तथा शरीर में के किसी भाग को हिलाने की क्रिया विधि को गति, मूवमेंट कहते हैं। संवेदनशीलता।
सभी जीवों में पर्यावरण के प्रति उद्दीपन की प्रक्रिया अथवा संवेदनशीलता होती है, जो भौतिक, जैविक तथा रासायनिक होती है। नेक्स्ट, जनन। रिप्रोडक्शंस। प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, वृद्धि के लिए अपने ही समान रंग, रूप व आकार प्रकार के जीव उत्पन्न करता है। जीव लैंगिक व अलैंगिक दोनों विधियों से जनन करते हैं। नेक्स्ट, जीवन चक्र। प्रत्येक जीव का निश्चित जीवन चक्र होता है, जिसमें वह जीवन की विभिन्न प्रावस्थाओं का अनुसरण करता है और अंत में वृद्धावस्थाओं पहुँचने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सभी काम आप जीव विज्ञान की पुस्तक में नोटबुक में करेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।